जय श्री कृष्ण मित्र, नमस्कार। मेरा नाम साई ढेकाना है। मैं आज आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह कहीं एक कहानी सुनी श्री मुरारी बापू के मुख से, और वही कहानी आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। श्री मुरारी बापू ने वो कहानी किसी और नाम के साथ किसी और लोगों के साथ कही थी, लेकिन मेरी ये कहानी गहलोत जी की है, मेरी ये कहानी पायलट जी की है, और मेरी ये कहानी राहुल जी की है। सो ये कहानी है गहलोत, पायलट और राहुल जी की। कहानी कुछ ऐसी ऐसी है कि राजस्थान में एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर पे कुछ भिक्षुक रात दिन वहीं पे रहते थे और वहीं भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। वहीं पे गहलोत नाम का एक भिक्षुक था और एक भिक्षुक था पायलट के नाम से। ये दोनों भिक्षुक उधर ही रहते हैं, दिन भर उधर ही भिक्षा मांगते थे और रात को वहीं सो जाते थे। एक हफ्ता 2 हफ्ते का वक्त होता है, फिर अपने अपने घर जाते थे। एक बार ये लोग जब बैठे हुए थे तब उनके वहाँ पे कुछ प्रवासी आए उस मंदिर पे। रात को देर से शाम को आए, शाम को आके बैठे उनके साथ। उनका नाम राहुल जी था। राहुल जी उनके साथ बैठे। गहलोत ने और पायलट ने दोनों का उनका स्वागत किया, उनको अपने साथ बिठाया। वो पूरी रात उनके शाम को बैठे उनके साथ बातें करते रहे। रात्रि भोजन का समय आया। गहलोत जी के पास 5 रोटियां थी और पायलट जी के पास 3 रोटियां थी। राहुल जी जो बाहर से आए थे उनके पास कुछ नहीं था। सो ये तय हुआ कि ये जितना खाना है वो आपस में बांट लिया जाएगा, तीनों में आपस में बांट लिया जाएगा। तो वो क्या ये जाता है कि हर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाते हैं। एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाते हैं, ताकि अब टोटल 8 रोटी हुई, 3 टुकड़े गिने तो 8 8 3 24, 24 टुकड़े हुए होते हैं। 8 रोटी के 24 टुकड़े किए जाते हैं और तीनों लोग यानी कि गहलोत जी, पायलट जी और राहुल जी 8 टुकड़े खाते हैं। रात को बातें करते हैं और सुबह और सो जाते हैं। सुबह उठ के राहुल जी उनका आभार व्यक्त करते हैं और जाने से पहले उनको 8 सोने के सिक्के दे के जाते हैं। 8 सोने के सिक्के उन्हें कहते हैं कि आप अपने अपने हिसाब से आपस में बांट लीजिएगा। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। सोने के सिक्के मिलने के बाद पायलट जी को ऐसा होता है कि भैया हम दोनों ने, मैंने और गहलोत जी ने एक जितना ही उनके आदर सत्कार किया था, एक जितनी ही उनकी सेवा की थी। तो ये जो 8 सिक्के आए हैं वो 4 बढ़ जाए, 4 मुझे और 4 गहलोत जी को मिलने चाहिए। गहलोत जी को लगता है कि मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए क्योंकि मेरे पास 5 रोटियां थी, और पायलट जी को 3 सिक्के मिलने चाहिए क्योंकि उनके पास 3 रोटियां थी। इसी में वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस बात में पूरा वाद विवाद शुरू होता है। फिर सुबह हो गई होती है, मंदिर के पुजारी आते हैं। उन मंदिर के पुजारी वहां आके पूछते क्या हुआ। तो पुजारी को गहलोत जी और पायलट जी सारी बात बताते हैं। पुजारी जी कहते हैं एक काम कीजिए, आप ये 8 सिक्के मुझे दे दीजिए, मैं मंदिर में जाता हूँ और कृष्ण को पूछता हूँ, वो जैसा कहेंगे हम लोग आप दोनों में ये सिक्के वैसे ही बांट दिए जाएंगे। पुजारी जी जाते हैं, सिक्के लेते हैं, मंदिर में रख देते हैं, रात को रख देते हैं। सुबह वापस आते हैं और सुबह आके पूछते पूछते हैं भगवान से कि भगवान किसको कितने देने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि 7 सिक्के जो है ना वो गहलोत जी को दिए जाए और 1 सिक्का है वो पायलट जी को दिया जाए। पुजारी जी भगवान की आज्ञा मानते, वो जाते हैं दोनों भिक्षुकों के पास, गहलोत और पायलट,
और उनको जाके ये सिक्के देते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी ने कहा है कि 7 सिक्के गहलोत जी को मिलने चाहिए और 1 सिक्का पायलट जी को मिलने चाहिए। ये सुनकर पायलट जी को अचरज हुआ, गहलोत जी को भी अचरज हुआ कि कैसे 7 सिक्के मुझे क्यों मिलने चाहिए। 7 सिक्के, वो तो खुद मान रहे थे कि मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए, लेकिन उसकी जगह 7 सिक्के क्यों मिलने चाहिए और सिर्फ 1 सिक्का ही पायलट जी को क्यों मिलना चाहिए। तो पुजारी जी कहते हैं कि भैया आपके पास 5 रोटी थी और पायलट जी के पास 3 रोटी थी। गहलोत जी के पास 5 रोटी थी और पायलट जी के पास 3 रोटी थी। अगर देख और उनको 3 टुकड़ों में बांटा, हर एक रोटी के 3 टुकड़े किए गए, हर एक रोटी के 3 टुकड़े किए गए। तो उस हिसाब से आप देखें तो सबने 8-8 टुकड़े खाए। 8 टुकड़े यानी करीबन 2.67%, यानी 2.5 रोटी से ज़्यादा की बात हो गई कि जिसने भी एक आदमी ने 2.5 रोटी से ऊपर खाया। अब गहलोत जी ने पास 5 रोटी थी और उन्होंने 2.5 रोटी खाई, यानी उन्होंने 2.5 रोटी राहुल जी को दे दी, अपनी 2.5 रोटी राहुल जी को दे दी। पायलट जी के पास 3 रोटी थी, उसमें से उन्होंने आधी रोटी खाई, उन्होंने 2.5 रोटी खाई और आधी रोटी राहुल जी को दी। यानी जो दिया गया वो शायद दिखने में एक जैसा था, लेकिन गहलोत जी ने वो अपने में से अपना जितना खाना था उसमें से आधा खाना राहुल जी को दे दिया। इसके लिए उनको 7 रोटी में 7 सिक्के मिलने चाहिए और 1 सिक्का जिन्होंने अपने में से आधी रोटी राहुल जी को दी वो वैसे पायलट जी को मिलनी चाहिए। सही में देखने जाए तो नीति यही है, और नियति जिसको हम बोलते हैं, नियति इसी तरह से फल देती है और यही फल गहलोत जी को और पायलट जी को मिला है। सो मुझे नहीं लगता किसी को दुख होना चाहिए कि किसी का अपमान हुआ या किसी को कम मिला है। ये मैंने गहलोत जी और पायलट जी को एक भिक्षुक की तरह, राहुल जी को एक प्रवासी की तरह बात की है, लेकिन अगर इसको आज के संदर्भ में राजस्थान में जो हो रहा है उसे जोड़ के देखा जाए तो शायद उतना ही सही है। ये मेरा विचार है, शायद आपका हो या ना हो, पर नियति सबको जिसने जितना दिया है उसको उतना ही फल देती है, ये मैं मानता हूँ। और शायद आप माने या ना माने, लेकिन होना तो यही है। इसलिए हर एक को जय श्री कृष्ण। पायलट जी को सिर्फ इतना कहूँगा, राम राम कहने की ज़रूरत नहीं है। राम राम कहने से नियति का फल में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया, और अभी भी आप अपने में से ज़्यादा देंगे तो आपको ही ज़्यादा मिलने वाला है। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं कुछ पायलट जी जैसे नेता के बारे में बोलने लायक हूँ नहीं, लेकिन फिर भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी में हमारे संग बने रहे, हमारे आदर्श बने रहे। यही है उनसे हमारी मनोकामना है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।